समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा सियासी हमला बोला। कानपुर देहात में संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने हुंकार भरी, पीडीए के दाव को धार दिया और 2024 में बीजेपी को हराने का दावा किया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से अपने सियासी आधार को बढ़ाने के लिए सक्रिय है, लेकिन इस बार तेवर और अंदाज ही नहीं, रणनीति में भी बदलाव किया है। बीजेपी की तर्ज पर सपा ने मिशन 2024 का प्लान बनाया है, जिससे अमली जामा पहनाने के लिए अखिलेश ने मोर्चा संभाल लिया। सपा की पीडीए साइकिल यात्रा के बाद समाजवादी पार्टी ने कानपुर में संविधान बचाओ भागीदारी पाओ रैली का आयोजन किया। इस रैली में देश प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पूरा कानपुर शहर लाल टोपी में दिखा। रैली में शिरकत करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचकर बाबा साहेब मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। कानपुर देहात के माती में हुई इस रैली में अखिलेश ने लाखों कार्यकर्ताओं के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देकर उनका जोश बढ़ाया। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, मैं दावे के साथ कहकर जा रहा हूं, आज अगर पूरे प्रदेश में भू माफिया कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर से एनडीए को हटाने का दावा किया। कहा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा और यह पीडीए ही है जो एनडीए को हटाने का काम करेगा। इसलिए 24 जरूरी है। 24 का परिणाम, 24 का ऐसा परिणाम हो कि न केवल समाजवादी लोग जीते हैं बल्कि संविधान भी बचे और लोकतंत्र भी बचे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूँ। अखिलेश भले ही पीडीए के सहारे एनडीए को हटाने का दावा कर रहे हों, लेकिन बीजेपी इसे खारिज कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जगह जगह पीडीए का नारा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के सहारे बीजेपी को घेरने की रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये 2024 के नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सपा का पीडीए नीति के बारे में हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में करीब 40% पिछड़े वोटर हैं। SC/ST वोटरों की संख्या की अगर बात की जाए तो करीब 22% इनकी संख्या है। मुसलमानों की संख्या करीब 19% है, यानी पीडीए की कुल हिस्सेदारी लगभग 80%। इसी 80% हिस्सेदारी को भुनाने की तैयारी में सपा लगी हुई है। सपा का दावा है कि पीडीए नीति सफल तो यूपी में 80 सीट पक्की। वहीं पीडीए नीति से एनडीए को टक्कर देने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के हिंदू कार्ड पर भारी पड़ेगा जाति का कार्ड।